अब हमारे पास है रखीसुन। रखीसुन जिसको हम कहते हैं चीप, यानी कि सस्ता। चीप का मतलब होता है सस्ता। रखीसुन सस्ता। ठीक है। अब ऑपोजिट हमारे पास है गालिन। गालिन एक्सपेंसिव, महंगा। गालिन महंगा। रखीसुन ऑपोजिट गालिन। चीप ऑपोजिट एक्सपेंसिव। सस्ता ऑपोजिट महंगा। अस्सलाम वालेकुम। इंग्रेबिक चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का लेसन है 16 आसान अल्फाज के मुतजाद पर। हमने ये अल्फाज अरबी, इंग्लिश और उर्दू तीनों जुबानों में देखने हैं और तीनों जुबानों में देखेंगे कि एक ही लफ्ज का मुतजाद यानी कि उसकी जिद क्या बनती है। आपको रिकमेंड यही है कि आप इस लेसन की पीडीएफ लाजमी डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपके पास अगर इंटरनेट ना हो, आपके पास यूट्यूब की सहूलत किसी भी वजह से ना हो, तो आपके पास पीडीएफ की शक्ल में ये किताब लाजमी होगी। तो आपको तब इसे रिवाइज करने में या याद करने में आसानी रहेगी। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लाजमी चेक कीजिएगा। लेसन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला लफ्ज है सक़फ़ुन। सक़फ़ुन ये अरबी है, इसका इंग्लिश तर्जमा बनता है सीलिंग। सीलिंग और उर्दू में इसे कहते हैं छत। ठीक है। सक़फ़ुन सीलिंग छत। अब देखते हैं इसका ऑपोजिट क्या है। इसका जिद यानी कि इसका एंटोनिम हमारे पास है फर्शुन। फर्शुन जिसका इंग्लिश तर्जमा है फ्लोर और उर्दू तर्जमा है फर्श। ठीक है। तो खुलासा क्या हुआ, सक़फ़ुन इसकी जिद बनेगी फर्शुन। सीलिंग इसकी जिद यानी कि इसका एंटोनिम बनेगा फ्लोर। छत इसका मुद्दात बनेगा फर्श। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शिराउन। शिराउन इसका इंग्लिश तर्जमा बाय। बाय यानी कि खरीदना। शिराउन खरीदना। ऑपोजिट क्या बनते हैं, बैउन। बैउन शिराउन बैउन। ठीक है। अब बैउन का मतलब क्या बनता है, सेल यानी कि बेचना। सेल यानी कि बेचना। तो ऑपोजिट्स क्या बने, शिराउन बैउन। बाय सेल खरीदना बेचना। ठीक है। शिराउन का मतलब होता है खरीदना, बैउन का मतलब होता है बेचना। मुतफक्किरुन नेक्स्ट वर्ड है मुतफक्किरुन। इंग्लिश तर्जुमा केयरफुल, उर्दू तर्जुमा फिक्रमंद। ठीक है। मुतफक्किरुन केयरफुल, फिक्रमंद। अब इसके ऑपोजिट्स क्या है हमारे पास, गैरु मुबालिन। गैरु मुबालिन ये बनता है ऑपोजिट मुतफक्किरुन का। ठीक है। अब इसकी ट्रांसलेशंस देखते हैं। इंग्लिश में कहते हैं केयरलेस। केयरलेस यानी कि लापरवाह। ठीक है। केयरलेस लापरवाह, बेफिक्र, जिसको कोई फिक्र ही नहीं किसी भी बात की। अब इसका खुलासा क्या बनता है, मुतफक्किरुन ऑपोजिट गैरु मुबालिन। केयरफुल ऑपोजिट केयरलेस। फिक्रमंद ऑपोजिट लापरवाह। नेक्स्ट वर्ड हतमन। हतमन इंग्लिश तर्जमा सर्टेनली। सर्टेनली उर्दू तर्जमा है इसका यकीनन। हतमन सर्टेनली यकीनन। जिद क्या बनती है इसकी, मिनल मुमकिन। मिनल मुमकिन ये बनता है ऑपोजिट हतमन का। ठीक है। मिनल मुमकिन। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोबेबली। प्रोबेबली और उर्दू में कहते हैं मुमकिना तौर पर या गालिबन। ठीक है। मुमकिना तौर पर या फिर गालिबन। हतमन ऑपोजिट क्या बना, मिनल मुमकिन। सर्टेनली ऑपोजिट क्या बना, प्रोबेबली। यकीनन ऑपोजिट क्या बना, मुमकिना तौर पर या गालिबन।
अब हमारे पास है रखीसुन। रखीसुन जिसको हम कहते हैं चीप, यानी कि सस्ता। चीप का मतलब होता है सस्ता। रखीसुन सस्ता, ठीक है। अब ऑपोजिट हमारे पास है गालिन। गालिन एक्सपेंसिव, महंगा। गालिन महंगा। रखीसुन ऑपोजिट गालिन। चीप ऑपोजिट एक्सपेंसिव। सस्ता ऑपोजिट महंगा। नज़ीफुन। नज़ीफुन मतलब क्लीन, यानी कि साफ सुथरा। नज़ीफुन साफ सुथरा। ऑपोजिट वसीखुन। वसीखुन डर्टी, गंदा। वसीखुन डर्टी यानी कि गंदा। लफ्ज क्या था? नज़ीफुन। ऑपोजिट हमारे पास था वसीखुन। इंग्लिश तर्जमा क्लीन ऑपोजिट डर्टी। उर्दू तर्जमा साफ ऑपोजिट गंदा। ज़कीजुन। ज़कीजुन इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट ज़हीन, अक्लमंद, ठीक है। ज़कीजुन ज़हीन। गबीजुन। गबीजुन ये इसका ऑपोजिट बनता है ज़कीजुन का, ठीक है। गबीजुन। अब इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में है स्टूपिड। स्टूपिड और उर्दू में इसे कहते हैं बेवकूफ या बेअकल, कम अकल, ठीक है। गबीजुन कम अकल, बेवकूफ। लफ्ज था ज़कीजुन, उसका ऑपोजिट था गबीजुन। इंटेलिजेंट इसका ऑपोजिट बना स्टूपिड। ज़हीन इसका ऑपोजिट बना बेअकल, कम अकल। नेक्स्ट हमारे पास है मज़ाहुन। मज़ाहुन इंग्लिश में कहते हैं कॉमेडी और उर्दू में कहते हैं मजाह, यानी कि मजाक, ठीक है। मज़ाहुन मजाह। ऑपोजिट है हादिसतुन। हादिसतुन ट्रेजेडी, सानिहा। हादिसतुन ट्रेजेडी यानी कि सानिहा, ठीक है। अब इसका लफ्ज था हमारे पास मज़ाहुन, तो ऑपोजिट क्या बना? हादिसतुन कॉमेडी ट्रेजेडी। मजाह ऑपोजिट क्या बना? सानिहा। अब लफ्ज है सहलुन। सहलुन जिसका मतलब होता है सिंपल, यानी कि सादा। सहलुन सादा। मैं फिर रिपीट करता हूं, सहलुन सादा। अब इसकी जिद हमारे पास है सारबुन। सारबुन जिसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा। सारबुन कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा। लफ्ज हमारे पास है सहलुन, ऑपोजिट था सारबुन। इंग्लिश ट्रांसलेशन में सिंपल ऑपोजिट कॉम्प्लिकेटेड। उर्दू तर्जुमा में सादा उसका मुतजाद पेचीदा। इहानतुन। इहानतुन इंसल्ट यानी कि तौहीन, बेइज्जती। इहानतुन इंसल्ट, तौहीन, बेइज्जती। अब इसका ऑपोजिट है मदहुन। मदहुन जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट और उर्दू में कहते हैं तारीफ, ठीक है। मदहुन कॉम्प्लीमेंट, तारीफ। मदहुन तारीफ। अब लफ्ज था हमारे पास इहानतुन, उसका ऑपोजिट बना मदहुन। इंग्लिश ट्रांसलेशन में इंसल्ट उसका ऑपोजिट बना कॉम्प्लीमेंट। उर्दू तर्जुमा में तौहीन उसका ऑपोजिट बना तारीफ। इख्तियारुन ये हमारा अगला लफ्ज है। इख्तियारुन इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉलंटरी और उर्दू में कहते हैं रजाकाराना, यानी कि जिसमें आपका इख्तियार हो, आप जाना चाहें या ना जाना चाहें। इख्तियारुन रजाकाराना। ऑपोजिट हमारे पास है इल्तिजामुन। इल्तिजामुन जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है कंपल्सरी,
कंपल्सरी और उर्दू ट्रांसलेशन है लाजमी। इल्तिजामुन लाजमी, ठीक है। लफ्ज था इख्तियारुन, जिद बनी इल्तिजामुन। इंग्लिश ट्रांसलेशन में वॉलंटरी, ऑपोजिट बना कंपल्सरी। उर्दू तर्जुमा में रजाकाराना, उसका मुतजाद बना लाजमी। लफ्ज हमारे पास अगला है वस्लुन। वस्लुन कनेक्ट, कनेक्ट जोड़ना। वस्लुन कनेक्ट यानी कि जोड़ना, ठीक है। उसकी ऑपोजिट हमारे पास है फस्लुन। फस्लुन यानी कि सेपरेट, सेपरेट अलग करना, ठीक है। फस्लुन यानी कि अलग करना। लफ्ज था वस्लुन, ऑपोजिट बना फस्लुन। इंग्लिश ट्रांसलेशन में कनेक्ट, ऑपोजिट बना सेपरेट। उर्दू तर्जुमा में जोड़ना, ऑपोजिट बना अलग करना। बारिदुन, बारिदुन कूल ठंडा, ठीक है। बारिदुन कूल ठंडा। ऑपोजिट है हारुन। हारुन वार्म गरम, ठीक है। हारुन वार्म यानी कि गरम, हॉट। बारिदुन लफ्ज था, जिद क्या बनी हारुन, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में कूल, ऑपोजिट बना वार्म। उर्दू तर्जुमा में ठंडा और मुतजाद बना गरम। शुजाअतुन, शुजाअतुन ये हमारा अगला लफ्ज है। शुजाअतुन जिसका मतलब होता है करेज यानी कि बहादुरी। शुजाअतुन करेज यानी कि बहादुरी। अब इसका मुतजाद है खौफुन। खौफुन जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेयर और उर्दू में कहते हैं खौफ, ठीक है। शुजाअतुन ऑपोजिट है खौफुन। इंग्लिश ट्रांसलेशन में करेज, ऑपोजिट है फेयर। उर्दू तर्जमा में बहादुरी, ऑपोजिट है खौफ। जबानुन, जबानुन कोवर्ड, कोवर्ड बुजदिल, ठीक है। जबानुन कोवर्ड यानी कि बुजदिल, ठीक है। अब इसकी मुद्दाद हमारे पास है बतौलुन। बतौलुन ब्रेव, ब्रेव यानी कि बहादुर या दिलेर, ठीक है। लफ्ज है जबानुन, ऑपोजिट है बतौलुन। इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोवर्ड और ऑपोजिट है ब्रेव। उर्दू तर्जुमा में बुजदिल और ऑपोजिट है बहादुर या दिलेर। लास्ट हमारे पास वर्ड है ज़ालिमुन। ज़ालिमुन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रूल, क्रूल उर्दू में कहते हैं जालिम, जुल्म करने वाला। ऑपोजिट हमारे पास है रहीमुन। रहीमुन यानी कि काइंड, काइंड नरम दिल, रहम दिल, ठीक है। लफ्ज था ज़ालिमुन, ऑपोजिट बना रहीमुन। इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्रूल और उसका ऑपोजिट है काइंड। उर्दू तर्जुमा में लफ्ज है जालिम, उसका मुतजाद है नरम दिल यानी कि रहम दिल। तो जनाब यहाँ तक हमारा लेसन था। इसमें हमने 16 अल्फाज देखे, उन सब के मुतजाद भी देखे और मजे की बात यह कि हमने तीनों जुबानों में अल्फाज और मुतजाद याद किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।